हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का पीडब्ल्यू टॉप तक पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी आईआरबी जीडी कांस्टेबल 17,000 भर्तियों को लेकर। तो गाइस, इस बारे में हमने फिर पूरा पूरा मतलब पड़ताल करी कि क्या ये सच खबर है। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं हाँ, 17,000 पदों पर भर्ती आनी है, पर वो कब तक आनी है ये बहुत मुद्दा है। और उसमें योग्यता क्या रहती है, परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, आयु, सिलेबस, फिजिकल क्या रहता है। तो गाइस, जैसा कि मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, पहली बात, आईआरबी जीडी कांस्टेबल है क्या। बच्चे कहें सर जीडी कांस्टेबल तो हमें पता है कि भाई एसएससी जीडी के थ्रू जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आती थी, बीएसएफ वगैरह की। पर ये आईआरबी क्या है। तो बच्चों, आईआरबी कुछ भी नहीं है, इंडियन रिजर्व बटालियंस। अब इंडियन रिजर्व बटालियंस देखो, इनको ना रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे कि कुछ आपके माओवादी वगैरह जो ऐसे इलाके होते हैं ना, जहां पर कहीं ना कहीं मतलब कि कुछ ऐसा होता है कि भाई कभी कभी एकदम बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ जाती है, तो इन्हें रिजर्व करके रखा जाता है कि कभी अगर ऐसी कोई दिक्कत बनती है, विपत्ति बनती है, तो वहां पर इनको लेकर जाया जाए, जिससे चीजों को कंट्रोल में किया जाए। तो ये वही है आईआरबी जीडी कांस्टेबल। क्या ये हाल फिलहाल में अभी निकाली गई थी। तो बच्चों, पहले बहुत निकलती 2016 तक, बट उसके बाद क्या हुआ वो सारी कहानी जानते हैं। बट उससे पहले एक बात और, इस संडे बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे संडे को मैराथन, और मैं बताना भूल गया, संडे रात 9 बजे डिस्काउंट छूट की मैराथन आने वाली है। तो चलते हैं। तो गाइस, आखिरी बार कब फॉर्म निकले थे इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आखिरी बार फॉर्म 2016 के करीब निकाले गए थे। बीच में इतनी जरूरत नहीं पड़ी, बट अब जैसा कि मेरे भाई केंद्र सरकार ने कहा है कि भैया जरूरत है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर में खबर आई कि कहीं ना कहीं 17,000 के करीब वैकेंसी आ सकती है। वो 17 से 20 हो सकती है, 17,000 हो सकती है, वो तो नोटिस आएगा तभी पता चलेगा। परंतु पहले जैसे आप देखते होंगे, पहले कैसे निकलती थी वैकेंसी, नॉर्मल आपको ऐसे निकाल दी जाती थी, कहीं आप पे जाते थे, रोड पे लगे रहते थे फॉर्म, तो भैया हाँ वैकेंसी निकलने वाली है, इस तरह से पहले भी ये निकलती थी। ठीक है, ऑनलाइन इस बार पहली बार निकलेंगी। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कब तक निकल सकती हैं, तो कहीं ना कहीं अगस्त या सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और तो देखिए, जैसा तो सच्चाई क्या है कि कहीं ना कहीं जिस दिन नोटिस आ जाए, वो नोटिस आने को तो 10 दिन बाद आ जाए, क्योंकि जब मुद्दा छिड़ गया है कि भैया 17,000 के करीब आपको वैकेंसी निकालनी है, उन्होंने खुद ही कह दिया है, तो कहीं ना कहीं आने को तो 10 दिन में आ जाए भाई। आने को कहीं ना कहीं अगर लंबे से लंबा खींचते हैं तो अगस्त सितंबर तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब आता है मेरे भाई कि जो वैकेंसियां जैसे 17,000 तो कहाँ कहाँ से निकलनी है। तो ये वैकेंसी जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र से निकलेंगी। जैसे यहाँ से 5,000 सबसे ज्यादा निकल रही हैं। अब मुद्दा क्या आता है कि मेरे भाई की एग्जाम पैटर्न जो फिजिकल वगैरह होता है, ये सब कैसा रहेगा। तो देखो, जो जैसा जैसा यहाँ पर तरीका होता है ना एग्जाम को लेने का, वही रहेगा। पर सिलेबस पर आता है कि सिलेबस एक जैसा ही होता है, पर तरीका सभी का अपना अपना होता है, कि फिजिकल सभी का अपना होता है, हाइट सभी की अपनी होती है। तो एक क्वेश्चन और बच्चों के दिमाग में आता है, क्या ऑल ओवर इंडिया से कोई भी भर सकता है। तो बच्चों, कोई भी भर सकता है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से। अब अगर मुद्दा आता है मेरे भाई की, क्या आपको चाहिए, आपकी जो मतलब कि पढ़ाई लिखाई क्या होनी चाहिए, बीटेक बीटेक करनी होनी चाहिए, नहीं। जैसा कि यार जीडी आप पहली बार तो दे नहीं रही, तो सबको पता है कि मेरे भाई अगर मैं जीडी की बात करता हूँ, तो आप सभी को पता है कहीं ना कहीं 10th लेवल पर ही आपको निकलता है। तो इसमें भी आपका 10th लेवल ही चाहिए, ठीक है। तो 10th लेवल ही इसमें चाहिए, ठीक है। और स्पेशल रिजर्वेशन रहता है गर्ल्स के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा अगर जब लास्ट टाइम निकला तो 30 से 35% स्पेशल रिजर्वेशन था गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एज क्या रहेगी, तो देखिए नॉर्मल एज 18 से 25 होती है, परंतु सच्चाई क्या है मेरे भाई, अगर आप देखोगे तो हर एक स्टेट में कोई कह रहा है 20 से 27 लेता है, कोई 18 से 27 लेता है। तो वो स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट अपने अपने तरीके से चीजें निकाली जाएंगी, ठीक है। कैटेगरी रिलैक्सेशन, और कैटेगरी जो भी रहती है यार कि भाई कोई एससी का है, कोई एसटी का है, कोई ओबीसी का, उसके हिसाब से रिलैक्सेशन जो 3 और 5 साल का मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा। फीस बहुत जैसे कि नॉर्मल रहती है 100 रुपये, ये हमें यही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहती इसमें फीस, ठीक है। इसके बाद अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो अभी हाल फिलहाल में देखा गया कुछ एग्जाम में पहले फिजिकल हो रहे हैं, जैसे बिहार वगैरह में कुछ एग्जाम में कहा गया फिजिकल पहले होगा, रिटर्न बाद में होगा, ठीक है। तो इसी तरह से डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट। कोई शायद वो मैक्सिमम तो भैया रिटर्न पहले लेते हैं, बट इस बार शायद कुछ जगह ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो वो डिपेंड करेगा, बट उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने की जरूरत थोड़ी है। चाहे फिजिकल हो वो तो बाद में देना ही है, तो पहले दे लेंगे, डेट तो पहले मिली जाएगी, ठीक है। इससे फायदा भी हो जाता है, इससे ये फायदा हो जाता है, इसमें कट ऑफ बहुत कम जाती है। फिजिकल से क्या होता है कि जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है उसका फिजिकल इतना अच्छा नहीं होता, तो फिजिकल वाले पहुंच जाते हैं पहले, टैलेंटेड, ठीक है, फिजिकल में। फिर फिजिकल वाले जो ज़्यादा फिजिकली फिट होते हैं वो कहीं ना तो हर एक, कोई दिमाग से ज़्यादा तेज होता है, कोई शरीर से। जो शरीर से है वो थोड़ा दिमाग से हल्का सा कम पाएगा, तो यहाँ कट ऑफ भी कम जाने के चांस रहता है। सैलरी 25,000 प्लस के करीब कहीं ना कहीं रहती है आपकी सैलरी।
अगर बात करें मेरे भाई हाइट, हाइट क्या रहती है, तो हाइट देखो आपको पता है मैक्सिमम 170 मांगते हैं, बट 160 से 170 के बीच रहेगी। अब बीच में रहने का मतलब क्या है, देखो बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि कहीं पर जैसे कि मेरे भाई पहाड़ी इलाकों में हाइट कम मांगते हैं, तो डिपेंड क्या करेगा, स्टेट स्टेट पर डिपेंड करेगा कि कौन से स्टेट के थ्रू ये वैकेंसी निकाल ली गई है, उसके हिसाब से मेरे भाई हाइट यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, पहले एग्जाम या फिजिकल, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी स्टेट पर ही डिपेंड करेगा। वैसे अगर नॉर्मल फिजिकल की बात करें, जो नॉर्मल जनरली जो होता है, तो जनरली मेरे भाई हाइट 170 सेंटीमीटर रहती है मेल की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर रहती है। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो 80 टू 85 मेरे भाई मेल और फीमेल की यहाँ पे कट है। रनिंग की अगर बात करूं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारनी पड़ेगी, और फीमेल की अगर बात करूं तो 1.6 किलोमीटर 8.30 यानी 8.5 मिनट में मारनी पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूं रिटर्न की, तो रिटर्न जो आता है आपका वो मेरे भाई जी के आती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ्स भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, हिंदी और इंग्लिश जो भी आप चुनना चाहो। ठीक है, सेम एसएससी जीडी वाला पैटर्न है। अगर आप मेरे से रोज रात 9 बजे पढ़ते रहोगे 100% एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस चैनल के साथ जुड़े भी रहोगे, तो आपका पूरा का पूरा मेरे भाई 100% सिलेबस कवर हो जाए। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, टाइम 2 घंटा लगता है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, अब भर्ती कब तक होगी, तो भैया ये आपको मैंने बता दिया, अगस्त सितंबर तक कहीं ना कहीं फॉर्म निकले, निकलने को 15 दिन में भी निकल जाए, बट जब तक फॉर्म ना निकले तब तक हम ये दावा नहीं कर सकते कि अगस्त सितंबर में ही निकलेंगे, निकलने को उससे बाद में निकले। बट मोटा मोटा जो आइडिया, जो सबसे पूछकर, जैसे कि जो इंटरनली होता है भाई, कोई भी फोर्स में लगा हुआ है तो इतने तो जान पहचान हमारी थोड़ी बहुत तो है ही, तो सब पे 4 फोन कर देते हैं कि भाई क्या लग रहा है कब तक निकल जाएगी, तो बच्चे बता देते हैं कि सर इंटरनल तो ये चल रहा है कि अगस्त सितंबर तक, तो उसके बेसिस पर मैंने बताया है। ऐसा अभी तक ऑफिशियल कब तक निकलेगी, ये तो पक्का ऑफिशियल हो गया है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं भर्ती आएंगी, पर ये ऑफिशियल निकलेंगी कब तक, ये आपको मतलब जिस दिन नोटिस आ जाएगा उसी दिन पता लग पाएगा। उसके अलावा कि भर्ती पूरी कब तक होगी, उसके भैया 3-4 महीनों में कहीं ना कहीं भर्ती पूरी हो जाएगी, जैसा कि अभी तक एसएससी जीडी का पूरा पैटर्न रहा है। उसके अलावा हम ना फ्री बुक दे रहे हैं रेलवे वाले बच्चों को, और आप इस फिजिक्स वाला जो ऐप है पीडब्ल्यू ऐप, जब पीडब्ल्यू भी सर्च करोगे प्ले स्टोर पर तो पहुंच जाओगे। अभी तो रेलवे वालों को दे रहे हैं, फिर एसएससी वालों को देंगे, आपको भी देंगे, सबको देंगे। तो पहले यहाँ पर जाकर देखो बुक्स वगैरह कैसी मिलती है फ्री। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मेरा मैथ्स मास्टर बैच है सिर्फ 599 में, और उसके अलावा हमारे बहुत सारे रेलवे वगैरह के बैचेस आपके लिए चल रहे हैं। कहाँ पर, ऐप के ऊपर। कौन सी ऐप पर जाना है, सीधा लिंक क्लिक होता है जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, जाओ लिंक पे क्लिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर उधर सर्च करोगे परेशान हो जाओगे, कमेंट बॉक्स में लिंक होते हैं, उन लिंक पे क्लिक करो, सीधा आप पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने लिंक पे क्लिक करके पहुंच गए, एक बार ऐप इंस्टॉल कर ली, फिर से दोबारा आओ, फिर लिंक पे क्लिक करो, फिर पहुंच जाओ। ठीक है, ओके गाइस, लव यू सभी को। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स पीडब्ल्यू के साथ। और साथ ही साथ मेरे भाई इस संडे को आपका ये वाला इवेंट है, इस संडे को जरूर आना है। मैं हर संडे आपके लिए बड़ी बड़ी मैराथन लेकर आता हूँ मैथ्स की, तो इस संडे को आपको रात 9 बजे जरूर मिलना है। उसके अलावा आपको सैटरडे रात 9 बजे एक मार्गदर्शन मतलब फ्री गाइडेंस का एक कहीं ना कहीं आपके लिए हम वो ला रहे हैं, जिसमें मतलब एक इवेंट है जिसके अंदर फ्री आपको बताया जाएगा कैसे जीवन में किस किस चीज को, बहुत से बच्चों ने प्रॉब्लम भेजी है, गूगल फॉर्म का लिंक डलवा दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप भी अपनी परेशानियां बता सकते हैं। उन परेशानियों को मैं उस दिन आके लाइव बताऊं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय सभी को।